कितने लोग खड़े हैं दरबार में, सभी बैठे हैं और सभी थोड़ा करीब आ जाएं बाबा के दरबार में। कहते हैं जहाँ भी कीर्तन करते हैं कभी भी आगे की जगह खाली नहीं छोड़नी चाहिए। सभी आगे आ जाए, थोड़ा थोड़ा सभी आगे आ जाए। भैया आपके आए ना थोड़ा थोड़ा आगे। तो सभी से निवेदन है जितने लोग खड़े हैं सभी बैठे, बड़ा आनंद आएगा क्योंकि आपने नाच के भी हाजिरी लगाई। जितना भी समय हुई आंखों को मेरे सामने हंसाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे सामने ही आते हैं। देखो मेरे पीछे बोलने वाला कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ आप सब मेरे साथ गाएंगे तो आनंद आ जाएगा, क्योंकि मैं अकेला गाऊंगा तो ये कीर्तन कहलाएगा। आप सब मेरे साथ गाएंगे तो संकीर्तन हो जाएगा। रोती हुई आंखों को बोलो, क्या बात है। मेरे शाम जब कोई नहीं आता मेरे रोती हुई आंखों को मेरे सामने हंसाते। मेरा हाथ ताली बजाते मुझे साथ यादों की। इस भजन की एक एक लाइन सुनने वाली है। आप यकीन मानना, ये भजन अगर आप सुनेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा ये भजन हमारे लिए है, क्योंकि ये हर इंसान की जिंदगी से गुजरा हुआ भजन है। जिन नज़रों को बाबा एक आँख न भाता था, नज़रों को बाबा एक आँख न भाता था। करने थे परिणा जब मैं दिख जाता था, करने थे कभी परिणा जब मैं दिख जाता था। जिन नजरों को बाबा एक आंख ना भाता था, कर लेते थे पर्दा जब मैं दिख जाता था। एक वो समय था, एक आज जिस समय बाबा ने कर रखा है। अब वो ही गले लग गए अपनापन जताते हैं, अब वो ही गले लग गए सच में अपनापन जताते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे सामने आते हैं। देखो जो लोग इस बात को मानते हैं कि मेरे दुख के समय में बाबा ही काम आते हैं ना, सिर्फ वही दोनों हाथ उठाना और ताली बजा के मेरे साथ क्या कहना, रोती हुई आंखों को। क्या बात है, इसे कहते हैं असली कीर्तन। जब कोई नहीं आता मेरे सामने ही आते, ताली बजा के। कोई नहीं आता मेरे सामने ही आते। अच्छा ये बात बताएं मुझे, इस बात को कौन मानता है कि अपनों के रिश्ते कैसे खत्म होते हैं? किसी को पता है बात? अपनों के रिश्ते कहाँ खत्म हो जाते हैं? पता है आपको? बाबूजी आपको पता है अपनों के रिश्ते कहाँ खत्म हो जाते हैं? जब पैसा बीच में। एक बार भाई जी की तो ताली बजाएगा। अपनों के सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं, अपनों के सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं। जब से इस पैसों के पत्ते झड़ जाते हैं, जब से पैसों के पत्ते झड़ जाते हैं। एक समय आया था ऐसा, आज
से 2-3 साल पहले कोरोना काल का समय आया था, उस टाइम सबके दरवाजे बंद थे। यकीन मानना, मेरा मानना यह है, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। अगर आज के टाइम में आप अपने पड़ोसी से 500 रुपये मांग लोगे ना, तो वो पूरे मोहल्ले में गा देगा। अगर नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं भाई, तेरे पास पैसे नहीं मत दे, तो इस महीने ब्याज दे दे, अगले महीने दे दी। ये है हम हिंदू का धर्म। सच बता रहा हूँ मैं आपको, अपनों के सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं, जब जेब से पैसों के पत्ते झड़ जाते हैं। उसके बाद भी मतलब के लिए कभी कभार फोन आता है तो क्या कहते हैं, मतलब से यहाँ पर सभी अब रिश्ता निभाते हैं, मतलब से यहाँ पर सभी अब रिश्ता निभाते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे सामने भी आते हैं, रोती हुई आंखों को हम हटाते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे सामने ही आते हैं। और मैं बाबा से एक बात हमेशा कहता हूँ कि बाबा, ओ बाबा, इतनी कृपा में तेरी पाता रहूं, ओ बाबा, इतनी कृपा में तेरी पाता रहूं, तो घाटो बुलाता रहे, हाँ, तो घाटो बुलाता रहे और मैं आता रहूं। कौन कौन ऐसी कृपा चाहता है? तो मेरे साथ एक लाइन गाना, तू दे रहा है मुझे दाना पानी, देखो सब्जी बाजार नहीं बजाना, सब एकता के साथ गाओ, क्योंकि मेरी बहनें, माताएं बहनें जितनी बैठी है, इनकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपको दाना पानी नहीं देता है ना? एक बार कस के बोल दो जरा, वो तू दे रहा है मुझे दाना पानी, तेरा शुक्रिया है माधव तेरी मेहरबानी। हम सारी जिंदगी इसके दर पे मांगते रहते हैं, सारी जिंदगी मांगते हैं इसके दर पे, लेकिन जब थैंक यू बोलने का मौका आता है ना, हम शर्मा जाते हैं। कभी नहीं शर्माना चाहिए। मेरे भैया भी कह रहे थे, हमारे विक्की भैया ने भी बड़ी अच्छी बात कही थी कि गम के समय में हम भगवान को जरूर याद करते हैं, खुशी के समय भी करना चाहिए। हो तू दे रहा है मुझे दाना पानी, तेरा शुक्रिया है माधव तेरी मेहरबानी। ओ बाबा, सर यूं ही दर पे मैं झुकाता रहूं। और बाबा, मुझे ऐसे ही शाम शांति परिवार आपके पास लेकर आता रहे। आप इतनी हिम्मत दो इस परिवार को, ये एक नहीं पता नहीं कितनी लाखों करोड़ों, आप यकीन मानो बाबा, इतनी शक्ति दो कि 10 नहीं पता नहीं कितनी लाखों करोड़ों बसें लेके आए। और मैं यही इस कीर्तन में हमेशा यही बात कहता रहूं, ओ पापा, इतनी कृपा में तेरी पाता रहूं, तो घाटों बुलाता रहे, हो तो घाटों बुलाता रहे और मैं आता रहूं। बोली शाम प्यारे की। सभी चाहते हैं ना ऐसी कृपा, तो ये एक कीर्तन और करते हैं ऐसे बाबा के दरबार में। उसके बाद जैसा भी समय मिलेगा बाबा के दरबार में हाजिरी रखेंगे। सबको पता है कि तुम हरे कहीं हो, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे श्याम
हमें दिल को सबूर मिलता है तेरे दर पे आने वाले को कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। एक बाबा का भक्त बाबा से कह कि बाबा चाहे जितना न जाने मुझे वो चाहे जितना बजाने मुझे चाहे जितना न जाने मुझे वो चाहे जितना बजाने मुझे। क्योंकि किसी को कहना था, किसी ने कह दिया अगर मैं श्याम बाबा की कठपुतली बना तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर मैं श्याम बाबा की कठपुतली बना तो मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। तो मैं इस बात पे क्या कह रहा हूँ, चाहे जितना न जाने मुझे चाहे जितना बजाने मुझे चाहे जितना हंसाने मुझे चाहे जितना रुलाने मुझे जानता हूँ तू देता मुझे मेरी किस्मत से भी 100 गुना। तेरे हाथों की कठपुतली हूँ तेरे हाथों का मैं झुनझुना। कौन कौन बनना चाहता है बाबा के हाथों का झुनझुना? तो ताली बजाना। 1 2 3 4 किस्मत से भी 100 गुना जानता हूँ तू देता मुझे तेरी किस्मत से भी 100 गुना। तेरे हाथों की कठपुतली हो तेरे हाथों का मैं झुनझुना तेरे हाथों की कठपुतली हो तेरे हाथों का बड़ी सुंदर बात लिखी है अंत में, तेरे चलते ही पहचान है तूने हाथों से मुझको चलते ही पहचान है तूने हाथों से मुझको सुना। मैं चाहा भी रहा सबका है आ गया शाम का झुनझुना सबका है आ गया शाम का
इस बात से मेरे को बड़ी खुशी मिलती है, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, आप यकीन मानना, मुझे कोई कभी ये नहीं कहता भाई क्या हाल है और भाई कैसे हो। मैं कहीं भी जाता हूँ मुझे सारे कहते हैं भाई जय श्री राम। ये मुझे बाबा ने पहचान दी है। मैं जहाँ भी रहूं सब कहे आ गया शाम का झुनझुना, सब कहे आ गया शाम का झुनझुना। मेरे चलते ही पहचान है तूने हाथों से मुझको भुना, पहचान है तूने हाथों से मुझको भुना। तूने हर दम यही है कहा तो फिर कैसा है मैं बुरा। तेरे हाथों की कटनी तेरे हाथों की कटनी तेरे हाथों का मैं। बोली शाम प्यारी की, बोली हारे के सहारे की। जो मैं